बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं औरंगजेब मलिक और आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल पे। नाज़रीन, आज फैसलाबाद से हम एक इंतहाई अहम के ऊपर जो गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ज़िला कौंसल चौक में हम मौजूद हैं और यहाँ पर आज जो मुजाहिरीन एहतजाज कर रहे हैं वो किसी मजदूर तबके से नहीं बल्कि फैक्ट्री मालकान हैं। और ये फैक्ट्री मालकान जो है वो पावर लूम सेक्टर से हैं, जो कि टेक्सटाइल सेक्टर का एक अहम जुज़ है। और आज ये सेक्टर के लोग जो है वो एहतजाज करने पर इसलिए मजबूर हो गए हैं क्योंकि इनकी फैक्ट्रियों को ताले लगने जा रहे हैं। और उसकी बड़ी वजह यह है कि बिजली के बिलों में इनको बेजा टैक्सेस जो है वो हुकूमत की जानिब से आयद किए गए हैं। और मुसलसल बहरानों का शिकार रहने वाला टेक्सटाइल सेक्टर का ये अहम जुज़ पावर लूम आज बंदिश की तरफ जो है वो जा रहा है, जिसको देखते हुए पावर लूम सेक्टर के मालकान ने आज भरपूर जो है वो एहतजाज किया है और वो जिला कौंसल चौक में एहतजाज करने निकले हैं। तो चलते हैं आज पावर लूम के इन फैक्ट्री मालकान से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनके मसाइल क्या हैं। यही पावर लूम सेक्टर जो कि टेक्सटाइल सेक्टर का एक अहम जुज़ है और बरामदात के सेक्टर में पावर लूम का एक बहुत बड़ा किरदार है, टेक्सटाइल सेक्टर में इसका बहुत बड़ा किरदार है। तो चलते हैं पावर लूम मालकान की तरफ और उनसे बात करते हैं। पावर लूम मालकान गुलाम अहमदाबाद सेक्टर के इंचार्ज हमारे साथ मौजूद हैं, मलिक अमानुल्लाह। हम उनसे जानते हैं। जी अमानुल्लाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बताइएगा पावर लूम मालकान के इस वक्त मसाइल क्या हैं, आज आप एहतजाज करने पर मजबूर क्यों हुए? जिंदगी पहली ऐसी गवर्नमेंट देखी है जिन्हें 3 माह 40 रुपये जून साढ़ा वधाता वा, हर महीने 10 रुपये। इस टाइम 70 तो 75 जून आ रही थी, इंडस्ट्री तबाह हो गई, बंद हो गई, मजदूर बेरोजगार हो गए। वो हिसाब होया वा 2 महीने मेरे समोसा खाता से 25 रुपये का, मैं कल खाने भाई 60 समोसा सीगा 35 पिछले दे गई आ। ये गवर्नमेंट ने साढ़े ना वो हिसाब किया वा, पिछले पैसे साढ़े को लै रही है, जिसकी वजह साड़ी इंडस्ट्री तबाह हो गई है, स्क्रैप बन रही है। यही हाल रहा, यही लूम कादराबाद चौंक 60 रुपये किलो किसी ने नहीं लैनी। मजदूर बिल्कुल बेरोजगार होएगा, असी फिर रोडा के मजदूरों ना सारे ना आवांगे। अच्छा अमानुल्लाह साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त सबसे बड़ा इंडस्ट्री को जो बहरान की तरफ जा रही है उसकी सबसे बड़ी वजह आपके मुताबिक सिर्फ बिजली के बिल हैं या कोई और भी वजूहात हैं? वो तो धागा व धागे सटा हो रहा वा, तो बाद एक्सपोर्ट बंद है, वो तो बाद सलाब ना मतलब वैसे तबाह हो गया वा, जी मजदूर बेरोजगार हो गया वा। बिजली के बिल पहले मेरी फैक्ट्री आ रही थी 7 लाख रुपया, वो 28 लाख रुपया हो गया 3 महीने। ये अगर 2 बिल लगे देते बिल होर लुमा वेच के बिल जमा करावांगे। जी, आपने ये सुना कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि पावर लूम इंडस्ट्री के जो फैक्ट्री मालकान हैं इनको 28 लाख रुपए का बिजली का बिल भेजा जा रहा है। अगर इतना ज़्यादा बिल होगा तो वो खाएंगे कैसे, कमाएंगे कैसे, अपने मजदूर को कहाँ से पैसे देंगे? तो चलिए मजीद जो कुछ फैक्ट्री मालकान से बात करते हैं। मोहम्मद इलियास साहब हमारे साथ हैं और उनसे बात करते हैं कि आज वो एहतजाज पे क्यों आए हैं और इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि पावर लूम सेक्टर के मसाइल क्या हैं। जी अखलाक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या देखते हैं आज बहरानों का शिकार इंडस्ट्री क्यों होती जा रही है? क्योंकि ऐसे है कि 25,000 का बिल होता हुआ, बिल पे 50,000 रुपया टैक्स आ जाता हुआ, जिससे मजदूर मालक सब लोग परेशान हैं। इस परेशानी के आलम ने कोई भी इतनी गर्मी से नहीं आता, मजबूरी से आता हुआ। जब मजबूर हुए तो हम लोग सब कटे हुए ये बात। अच्छा ये बताइएगा कि जो आज से 3-4 साल पहले, जो पिछले 2 साल पहले जो कोरोना की सूरत हाल में टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत अच्छी जा रही थी, इस हुकूमत में ऐसा क्या किया आके कि एकदम से बहरान का शिकार हो गया? पुरानी हुकूमत ने एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पे बहुत अच्छा काम किया, जिसकी वजह से हमारे मजदूर कम पड़ गए थे। हमारे को खुद मशीनें चलानी पड़ती थी। आज ये हालात है कि मजदूर फारग है, हम भी फारग है। अच्छा, तो ये बताइएगा इसकी सबसे बड़ी वजह इस हुकूमत की क्या देखते हैं कि कौन सा ऐसा इन्होंने इकदाम उठाया है कि आज पावर लूम सेक्टर जो है वो बदहाली का शिकार हो गया? सिर्फ बिजली और बिल और एक्सपोर्ट और क्वालिटी, ये चाइना का माल आता हुआ जिससे वजह से ये मुल्क तबाह बर्बाद हो रहा है इस वक्त, इस वजह से। और अभी मार्केटों की क्या सूरत हाल है? बिल्कुल जीरो है। जी, आपने अखलाक साहब की भी बात सुनी। इनका ये कहना है कि जो इमरान खान साहब की हुकूमत थी उसमें बाकायदा तौर पे ये सिर्फ नारे की बात नहीं है और ये हकीकत है कि मजदूर फैसलाबाद में कम पड़ गए थे और फैक्ट्री मालकान को खुद भी अपनी जो है वो मशीनें चलाना पड़ती थी। इतनी ज़्यादा मजदूरों की जो है वो ज़रूरत थी। लेकिन आज सिर्फ 1 साल बाद ही ये सूरत हाल हो गई है कि फैक्ट्री मालकान क्या, मजदूर क्या, बाजारों के ताजर क्या, वो आज फैसलाबाद के जिला कौंसल चौक में एहतजाज करने पर मजबूर हो चुके हैं।
जी, फैसलाबाद में कॉमर्स की बीट करने वाले रिपोर्टर और सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं शिराज भट्ट साहब, उनसे बात करते हैं। जी भट्ट साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है। भट्ट साहब, ये बताइएगा कि अचानक इंडस्ट्री को एक साल में हुआ क्या और खासतौर पे ये पावरलूम सेक्टर को क्या हुआ है? देखिए, कोरोना के बाद हमने देखा है कि आहिस्ता आहिस्ता इंडस्ट्री तरक्की की तरफ जा रही थी और अब अचानक से ऐसा हुआ कि महंगाई का वो तूफान आया है कि जिसने सबको अपने लपेट में ले लिया। खासतौर पर टेक्सटाइल सेक्टर की बात करें, जिनिंग से लेके, जिनिंग मैं बात कर रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ कि जो रुई होती है, रुई को बुनने से लेके मेडअप गारमेंट्स तक, जहां तक पैकिंग होती है गारमेंट्स की, उसके दरमियान आने वाली तमाम टेक्सटाइल चेन्स जो हैं वो मुतासर हुई हैं। हर सेक्टर, इसमें पावरलूम सेक्टर है, इसमें सूतर मंडी है, इसमें साइजिंग है, इसमें प्रिंटिंग है, इसमें डाइंग है, इसमें एम्ब्रॉयडरी है, वो सारे सेक्टर जो हैं वो मुतासर हुए हैं। क्यों मुतासर हुए हैं? आपने जब बिजली के बिलों का रेट ही 55 से 60 रुपए और कई जगह पे 82 से 85 रुपए फी यूनिट है, वो कैसे है? आपको बिजली का बिल मौसूल हुआ, आप देखते हैं उसके अंदर एफपीए टैक्सेस लगे होते हैं। एफपीए टैक्स जितना लगा हुआ है, यानी 9000 एफपीए टैक्स लगा है, 10000 एफपीए टैक्स लगा है सपोजिटली, उसके ऊपर भी 16% जीएसटी टैक्स होता है, वो अलग है। और उसके बाद बिजली का बिल अलग है। हुकूमत को समझ नहीं आ रहा कि टैक्सेस के मजीद नाम क्या इन्वेंट किए जाएं, तो उन्होंने क्या रख दिया है? फर्दर टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स। मतलब कोई टैक्सेस के नाम भी समझ नहीं आ रहे कि क्या रखे जाएं। जब इतने टैक्सेस आप आयद कर देंगे तो फिर बिजली इतनी महंगी होने के बाद सनतकार उसको अफोर्ड नहीं करता। अच्छा, प्लस उसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम है, बिजली सिर्फ महंगी नहीं है, बिजली आती भी नहीं है। एक मशीन को रीस्टार्ट होने के अंदर 15 से 20 मिनट लगते हैं। अगर जब वो रीस्टार्ट होती है तो आपके कपड़े की प्रोडक्शन रुक जाती है, आपके कपड़े का डिजाइन रुक जाता है। जो आपने कंप्यूटर को कमांड दी होती है, वो कमांड आपको दोबारा देनी पड़ती है। 15-20 मिनट आपको उस कमांड में लगते हैं, तो वो लेबर भी मुतासर हो रही है, लोड शेडिंग की वजह से मशीनें खराब हो रही हैं। आपने सारे रास्ते तो बंद कर दिए हैं, अब मशीन खराब होती है, उसको पुर्जा मंगवाना है, हमने उसको इंपोर्ट करना है। हम उसको अगर इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट बंद है, हम जाएगा। मतलब यही वजह है कि इस वक्त इंडस्ट्री जो है उसको समझ नहीं आ रही, मालकान को, पावरलूम्स को, कि हमने जाना किस तरफ था, किस सिमत जाना है। हमें नहीं पता। आज मैं आपके साथ, आप मेरे साथ तय करते हैं जो कपड़े की ये मेजरमेंट है, आप इतने मीटर मेरा कपड़ा डाई कर दें, मैं आपसे डाई का रेट लेता हूं सपोजली 30 रुपए पर मीटर, ठीक है। और 2 दिन बाद हुकूमत ऐलान करती है कि हमने जून के माह के बिल जो है वो इस महीने एसपीए टैक्स लेना है आपसे। तो मेरा तो जो मैंने आपके साथ रेट तय किया था वो तो तबाह बर्बाद हो गया। मुझे तो उसमें तो कॉस्ट ही नहीं करेगा पर मीटर, मुझे तो 35 रुपए पर मीटर पड़ रहा है। तो इस वजह से उन लोगों ने अब क्या किया, डिसीजन ये लिया है कि अब देखेंगे हुकूमत इस एहतजाज का रिएक्शन क्या देती है। क्या इनको मुज़ाकरात के टेबल पर लेके आती है? अगर नहीं लगती है तो फिर ये होगा कि भूख हड़ताल होगी और फैक्ट्रियां बंद होंगी। अच्छा शिराज साहब, ये बताइएगा भट्ट साहब कि इस वक्त आपने जिस तरह कॉमर्स की बीट आप करते हैं, शायद फैसलाबाद में कोई और जर्नलिस्ट इतने बारीक बीनी से यहाँ पर कॉमर्स की बीट नहीं करता और सनतकारों को उतना नहीं जानता। ये बताइएगा इन सारी चीज़ों का हल क्या है? हमारी इंडस्ट्री आज से ठीक 1 साल पहले जिस तरह स्टैंड हुई थी और अपने पाँव पे खड़ी हुई थी, और ख़ास तौर पे जो पावरलूम सेक्टर था जो कि रीढ़ की हड्डी समझा जाता है टेक्सटाइल की, और ये हकीकत है कि यहाँ पर मजदूर मिलने जो है वो नायाब हो गए थे, मजदूर नहीं मिल रहे थे। और हमारी कुछ फैक्ट्री मालकान से बात हुई है, उनका ये कहना है कि हम खुद फैक्ट्रियाँ चलाने पर मजबूर हो गए थे, कि खुद मशीनें चलाते थे अपने। तो इस सारी चीज़ों का हल क्या है? हुकूमत के पास ऑप्शन क्या है इनको रिलीफ देने के लिए? देखें, रिलीफ देने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, कोई भी बिजनेस होता है ना, उसमें कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जब आपकी अच्छी होती है, यानी पैदावारी लागत, आपकी पैदावारी लागत अच्छी हो, सस्टेनेबल हो, तो आपका कारोबार तरक्की करता है। अब सस्टेनेबिलिटी के लिए और पैदावारी लागत को मेंटेन करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हुकूमत इनको सब्सिडाइज पैकेजेस दे। अगर आप गैस अपने इंडस्ट्री के अंदर यूज़ कर रहे हैं तो इंडस्ट्री को गैस के प्राइसेस कम देने चाहिए, यानी कि उसको सब्सिडाइज रखना चाहिए। हमें पहले 9 सेंट फी यूनिट बिजली मिल रही थी इंडस्ट्री को, उसके बाद 16 कर दी गई, फिर उसके बाद 21 कर दी गई, और फिर उसके बाद रिवाइव किया गया, 9 सेंट किया गया, लेकिन अभी तक उसका भी एसआरओ जारी नहीं किया है। गैस अभी भी महंगी है। तो ये गैस और बिजली जब तक सस्ती नहीं होती तब तक मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्री वो है तरक्की की राह पर नहीं। अब आप हीले बहाने हजार कर लें कि आपकी इंडस्ट्री पुरानी है, आप पुराने तर्ज पे चल रहे हैं, आपकी तो पावर लूम है, अब तो एयर जेट का दौर है, पावर लूम में चेंज करें। नहीं, हमारे मुल्क की रिक्वायरमेंट ये है, हमारी लोकल की रिक्वायरमेंट
यही लूमे हैं और यही इंडस्ट्री चल सकती है अगर हुकूमत इनको रिलीफ बिजली की मद में दे। जी बहुत बहुत शुक्रिया शिरार भट्ट साहब, आपने हमें वक्त भी दिया और ख़ास तौर पे भट्ट साहब ने इसके जो पावर लूम, क्योंकि हर वक्त ये सनतकारों में रहते हैं, तो इन्होंने एक हुकूमत को सजेशन भी दिया कि इसका हल क्या है, क्योंकि पावर लूम सेक्टर के साथ ना सिर्फ हज़ारों फैक्ट्री मालकान है बल्कि लाखों मजदूर जो है वो फैसलाबाद में पावर लूम के साथ अटैच है। जी अब्दुल अहद कॉमर्स के रिपोर्टर हैं हमारे साथ, हम उनसे जानते हैं। अहद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आज पावर लूम सेक्टर एक बार फिर क्यों एहतजाज करने पे मजबूर हो गया? ये वही पावर लूम सेक्टर है जो कि 1-1.5 साल पहले कह रहा था कि हमें मजदूरों की शॉर्टेज हो गई है। क्या देखते हैं, असल वजह क्या है? पावर लूम मालकान को क्या मसाइल हैं? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका औरंगजेब भाई। ये समझने की बात है कि हम जब कोविड में थे तब हमारी इंडस्ट्री बहुत अच्छी चल रही थी। हम कोविड से निकले, पूरी दुनिया खुली, हमारी इंडस्ट्री एक बार फिर से जो है वो पुश बैक हो गई। मेन फैक्टर इसके अंदर ये है कि हमने अपनी इंडस्ट्री को टाइम पीरियड के मुताबिक जो है वो ग्रो नहीं करवाया। हमारे पास अभी तक जो है वो मशीनें पुरानी हैं, हमारे पास लेबर स्किल्ड नहीं है, और सबसे बड़ी वजह इसके अंदर ये है कि हमारे पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। ठीक है, अगर हम दूसरे कंट्रीज़ के साथ कंपैरिजन करें अपने कंट्री को, हमारे पास इस वक्त जो लूम को यूनिट मिल रहा है वो तकरीबन 60 से लेके 80 रुपये तक मिल रहा है। एम्ब्रॉयडरी को मिल रहा है तकरीबन 60 से लेके 120 रुपये तक यूनिट, मैंने भी यहाँ पर लोगों के बिलों में देखा। अगर हम अपने रीजनल कंपेटिटिव कंट्रीज़ के अंदर देखें, बांग्लादेश में देख लें, इंडिया में देख लें, या दीगर जो हमारे करीबी मालिक हैं उनके अंदर देख लें, उनको बिजली का यूनिट जो है 10 रुपये, 12 रुपये, 13 रुपये या 17 रुपये हद यहाँ तक मिल रहा है। ठीक है, हम सारा का सारा बेनिफिट जो है वो एक्सपोर्टर के तो ही जा रहे हैं, जबकि हम अपनी लोकल इंडस्ट्री को देख ही नहीं रहे। हमारा जो लोकल सेक्टर है मुकम्मल तौर पर तबाह होता जा रहा है। हमारे पास जब तक स्किल्ड लेबर नहीं होगी हम अपनी किसी भी इंडस्ट्री को नहीं चला सकते, चाहे वो पावर लूम है, चाहे वो एम्ब्रॉयडरी है, चाहे वो साइजिंग है, या कोई भी इंडस्ट्री है। अच्छा अहद, ये बताइएगा कि आपने बिजली के बिलों की बात की है, तो एक तरफ तो हुकूमत के ऊपर IMF का बहुत बड़ा प्रेशर है, तो हुकूमत के पास ऑप्शन क्या है लोकल इंडस्ट्री को चलाने के लिए या इनको फैसिलिटेट करने के लिए जो आज एहतजाज कर रहे हैं? बहुत अच्छा आपका एक सवाल है। हुकूमत ने खुद एक पॉलिसी अनाउंस की थी सोलर एनर्जी की, और बैंकों के साथ जितनी भी SME सेक्टर है उनको कर्जाजात देने के लिए 10 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक कर्जाजात देने के लिए उसके अंदर अनाउंस किया गया था, लेकिन बदकिस्मती से ये सनतकार उस पॉलिसी से भी महरूम रहे। पावर लूम सेक्टर के चेयरमैन वहीद खालिक रामे साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि असल में 1 साल में इस पावर लूम सेक्टर को हुआ क्या है और इस वक्त इनके क्या मसाइल हैं। रामे साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बताइएगा कि आज पावर लूम सेक्टर एहतजाज करने पर मजबूर हो गया, यही सेक्टर 1 साल पहले जो है वो बहुत खुश था, क्या वजूहात बनी है? लेकिन इस सियासी अदम इस्तेकाम ने जो है वो हमारी इंडस्ट्री को किसी काबिल ने छोड़ा कोई चल सके, और ये ठंडे कमरों में बैठकर हमारे खिलाफ 55-60 रुपये यूनिट बिजली करने वाले जिन्होंने बजट के अंदर बिजली को डबल कर दिया, आज उसका नतीजा देखें कि 10 साल बाद इतने हज़ारों के दादों में वर्कर, हज़ारों के दादों में टैक्स पेयर्स जिनके पैसों से बेसिक अयाशी होती है, वो लोग आज एहतजाज कर रहे हैं। मौसम कौमों का तो ये शेवा ही नहीं था। हमारा हुकूमत पाकिस्तान से, कौमी सलामती के अदारों से ये अपील है कि खुदारा इंडस्ट्री को चलने दिया जाए, इंडस्ट्री के लिए कोई ऐसा इंसेंटिव दिया जाए, नाजायज़ सरचार्जेस वापस किए जाएँ ताकि हमारी इंडस्ट्री चल सके, और इसके ऊपर नाजायज़ सरचार्जेस ख़त्म करें। आज 50,000 लूम बंद है, हर किस्म की इंडस्ट्री तेज़ी से बंद हो रही है, जान मार्केट बंद हो रही है, इसलिए हमारी इंडस्ट्री को चलने दिया जाए, वर्कर्स को बेरोज़गारी से बचाया जाए। 19 सितंबर को फेस्को ऑफिस के सामने एक बहुत बड़ा एहतजाज किया जाएगा, और उस वक्त आया एहतजाज रहेगा जब तक ये वापस नहीं लेते अपने पैसे। अच्छा रामे साहब, ये बताइएगा हुकूमत की तरफ से ये बार बार मौक़िफ़ दिया जाता है कि IMF का प्रेशर है, और IMF के साथ जो उनकी डील हुई है, जो माहिदा हुआ, उसके मुताबिक ही बिजली के रेट बढ़ाए जाते हैं, टैक्सेस लगाए जाते हैं, तो क्या सजेशन देंगे हुकूमत को? हुकूमत को ये जवाब उठा रही है, तो इसका सर्वाइवल कैसे है, हल क्या है इसकी? 2 साल पहले भी IMF के पैकेज चल रहा था। IMF की गुलामी ने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया है, तो हम तो नहीं जानते, अगर पाकिस्तान का एक्सपोर्ट नहीं चलेगी, लोकल इंडस्ट्री नहीं चलेगी, तो ये तो फिर श्रीलंका वाले हालात हो जाएंगे। वर्कर थे, आप घरों में जाकर देखें, फैक्ट्री ओनर्स के दिवालिया हो चुके हैं। जान मार्केट में एक बोरे की इस वक्त गाकी नहीं है, कपड़ा मार्केट में 1 मीटर कपड़े की जो है वो डिमांड नहीं है, पेमेंट्स पीछे से आ नहीं रही, सैलाब से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जितना बुरा हाल इस इंडस्ट्री का हुकूमत ने कर दिया है, ये शायद सालों में बेहतर ना हो सके। तो हुकूमत और हमारे तमाम इदारे, खुदारा इस पर अपील है कि इसके ऊपर तवज्जो दें।
जी बहुत बहुत शुक्रिया वहीद खालिक रामे साहब, और इसके साथ साथ जो आज मुजाहिरीन थे आपने उनकी बातें सुनी, और ख़ास तौर पे जो फैसलाबाद के जर्नलिस्ट हैं जो कॉमर्स की बीट करते हैं उनसे भी हमने जो है वो आज की जो है वो सजेशंस जानी है कि इसका हल क्या है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है और हमारा ये वीलॉग पसंद आया तो इस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और साथ साथ बेल आइकन का बटन को भी दबाइएगा, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।